7th क्लास। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है कि किसी डेसिमल में होल नंबर पार्ट क्या होता है, डेसिमल पार्ट क्या होता है, लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। ये सब आप लोग प्रीवियस क्लास 6 क्लास में पढ़ के आए हो, फिर भी एक बार अपन हल्का समझ लेते हैं। जैसे आपके पास कोई भी एक डेसिमल है 3.57, तो इसके जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है ये तो होता है डेसिमल पार्ट, और पॉइंट के पहले वाला पार्ट है ये होता है होल नंबर पार्ट। अब इसमें एक वर्ड आता है डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल प्लेसेस तक। तो जितने नंबर होते हैं पॉइंट के बाद उतनी ही किसी नंबर की क्या होती है, डेसिमल वैल्यू होती है। जैसे पॉइंट के बाद इसमें 2 नंबर है तो अपन बोलेंगे कि पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो होगी 2। फिर आता है लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में ये होता है कि पॉइंट के बाद अगर डेसिमल वैल्यूज तक वैल्यू सेम है, जैसे 3.57 इसमें 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हर नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही रहे। अगर किसी में 1 है तो सब में 1 ही रहे, किसी में 3 है तो सब में 3 डिजिट ही रहे, तब तो वो अनलाइक डेसिमल लाइक डेसिमल होगा। जैसे ये 3.57 2 डिजिट, 2.54 2 डिजिट 54, 745.07 आगे से मतलब नहीं है, पीछे से मतलब है अपने को पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये लाइक डेसिमल। 0.52 2 डिजिट पॉइंट के बाद लाइक डेसिमल। फिर आता है अनलाइक डेसिमल। तो अनलाइक डेसिमल जैसे इसका अपोजिट, जिसमें पॉइंट के बाद जो है डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू सेम ना रहे। जैसे इसमें 3.5 1 डिजिट, 2.579 2 डिजिट, 0.7 1 डिजिट, 74.23 2 डिजिट। तो मैं बोलूंगा कि ये सारे जो है अनलाइक डेसिमल्स है, लेकिन ये दोनों जो है इनमें पॉइंट के बाद 1 और 1 डिजिट है, ये दोनों लाइक है। पर अगर पूरे की बात करूं तो पूरे ये अनलाइक है। अब देखो, जैसे मान लो आपको कोई डेसिमल दे दिया तो उसको लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करें, ये सब आप जो है 6th क्लास में एक बार स्टडी करके आ चुके हैं। फिर भी अपन देखो आगे देखते हैं क्योंकि अपने आगे टॉपिक है ये, तो अपन हल्का हल्का देख लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन लाइक डेसिमल्स। फॉलोइंग डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल्स दे रखी है आपको 5.3, 7.19, 0.036, 0.376 सॉरी एंड 84। ये आपको डेसिमल से इनको लाइक डेसिमल में चेंज करना, मतलब पॉइंट के बाद इन सब में इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो जो भी दे रखा है आपको सबसे पहले लिख लो। 5.3 दे रखा है, 7.19 दे रखा है, 0.376 दे रखा है और 84 दे रखा है। अब आप सबसे देखो कि सबसे ज्यादा वैल्यू डेसिमल प्लेसेस में किसकी है पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट है ही नहीं, मतलब पॉइंट के बाद कोई डिजिट ही नहीं है। तो इसमें क्या करना होता है, जो मैक्सिमम डिजिट होती है ना उतनी डिजिट बनानी पड़ती है आपको। यहाँ पे भी 3 लगा, 3 डिजिट बनानी है, यहाँ पे भी 3 डिजिट बनानी है, ये तो पहले से 3 है और यहाँ पे भी 3 डिजिट बनानी है। तो क्या करोगे 5.3, अब कमी क्या रही 2 डिजिट की रह गई, तो यहाँ पे आप 2 0 लगा दो, ठीक है। तो ये आ गया 5.300, देखो 3 डिजिट का बन गया। ऐसे ही आपके पास है 7.19, इसके आगे भी आप 1 0 लगा दो, देखो ये भी 3 डिजिट का बन गया। फिर है 0.376, ये पहले से 3 डिजिट का है। और फिर है 84। अब 84 जो है ये तो डेसिमल का है ही नहीं, तो आप 84 के आगे ना कि पीछे, ठीक है, आगे पॉइंट लगाओ और 3 0 लगा दो। ये सारे आपके लाइक डेसिमल में चेंज हो गए। तो आप इसका क्या लिखोगे आंसर लाइक डेसिमल में 5.300, 7.190, 0.376 और 84.000, ये हो गए लाइक डेसिमल में चेंज। अब लाइक डेसिमल में जब चेंज हो जाता है कोई, तो तभी आप उनमें असेंडिंग डिसेंडिंग या कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, कंपेयर द डेसिमल्स कंपेयर किया। नंबर 1 है अपने पास 63.84
57.98। ठीक है, अब इनमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। देखो सीधी साफ साफ दिख रहा है कि ये 63 है, ये 57 है। अगर ये दोनों आपस में बड़े छोटे आ रहे हैं तो आप इन दोनों के हिसाब से देख लो, इनको चेक ही मत करो। अभी अपन डेसिमल पार्ट्स को जब चेक करेंगे जब ये 63 हो ये भी 63 हो, लेकिन यहाँ अपने को साफ दिख रहा है 63 बड़ा होता है 57 से, तो ये इससे बड़ा है। ठीक है, अब सेकंड है वो लेता हूं मैं आपके पास। देखो 24.7 और 24.58। आपने देखा 24 यहां से तो पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब ये 7 है ये 58 है, तो कौन सा बड़ा होता है 7 या 58? 58 बड़ा होता है, तो अपन इधर इस तरह साइन लगा देंगे। नहीं, गलत है। पहले पॉइंट के बाद आपको लाइक डेसिमल बनाना है। ठीक है, दोनों को। ठीक है, जब तक आप इसको बड़ा है छोटा नहीं बता सकते हो, तो फिर सबसे पहले आपने लिखा कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन के बिना आप लोग जो है छोटा है बड़ा नहीं बता सकते। इसमें जरूरत ही नहीं थी, अगर मैं इसको यहां से 4 हटा भी देता तो भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 63 57 से बड़ा ही होता है, लेकिन यहां पे जरूरत है। ठीक है, तो आपने इसको बनाया 24.70 और ये हो गया 24.58। अब बताओ कौन सा बड़ा है? 24 एज इट इज हो गया, लेकिन ये 70 है ये 58 है। अब खुद ही बता दो 70 बड़ा होता है 58 बड़ा होता है? 70 बड़ा होता है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि 24.7 जो है वो ग्रेटर देन है 24.58 से। ठीक है, इसलिए आपको क्या लाइक डेसिमल बना के ही कंपेयर करना है, वैसे कंपेयर नहीं करना है इसको। नेक्स्ट एग्जांपल ये तो मान लो चलो 1 1 2 2 की, ये तो मतलब आपस में कंपेयर कराएगा। मान लो 3 3 4 4 आ जाए उसमें, और आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोले। जैसे आपके पास है नेक्स्ट एग्जांपल, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में आपको अरेंज करना है। एग्जांपल, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स in ascending and descending order. Ascending and descending order. तो डेसिमल है आपके पास 5.74, 6.03, 0.8, 0.658 एंड 7.2। सबसे पहले जो पहला काम मैं करूंगा वो करूंगा कि दिए हुए डाटा को लाइक डेसिमल में चेंज करूंगा। तो यहां पे मैंने किया कन्वर्ट द डेसिमल्स इन लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में चेंज करूंगा इनको मैं। देखो लाइक डेसिमल में चेंज कैसे, तो सबसे पहले चेक करूंगा कि सबसे ज्यादा प्लेसेस किसमें है। इसमें 2 प्लेसेस है, इसमें 2 प्लेसेस है, इसमें 1 प्लेस है, इसमें 3 प्लेसेस है और इसमें भी 1 प्लेस है। तो मैं 3 डेसिमल प्लेसेस का बनाऊंगा, तो ये तो कितना हो जाएगा 5.740, ये हो जाएगा 6.030, ये हो जाएगा 0.800, ये हो जाएगा 0.658 और ये हो जाएगा 7.200। देखो सब में 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज आ गई है। अब मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करता हूं, तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा 5 6 ना
007, मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब ये 0 है, ये 0 है, कंफ्यूजन हो गया कि किसको लिखे, तो देखते हैं डेसिमल पार्ट में। ये है 800 और ये है 658, तो छोटा कौन सा होता है 0.0658, 8 सबसे छोटा होगा तो ये हो जाएगा 0.658, फिर उसके बाद 0.800, ये 567, पता चल ही रहा है कि 5.740, 6.030 और 7.200। अब इसको जो क्वेश्चन की फॉर्म में दिया था उसमें लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.658, कॉमा इसको दिया था 0.8, ये दिया था 5.74, ये दिया था 6.03 और इसको दिया था 7.2। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, मतलब ये पहले आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी बड़े से छोटा। तो यहां पे मैंने लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 7.2, फिर उसके बाद 6.03, फिर उसके बाद 5.74, फिर उसके बाद 0.8 और फिर उसके बाद 0.658। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज। अब ये तो आ गया आपके। अब नेक्स्ट जो अपने क्लास लेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, जिसमें भी लाइक डेसिमल जो है अपने काम आएंगे। थैंक यू क्लास।